भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् गीता भागवत प्रवचन में हमारा पहला और आज का विषय है पुरुषोत्तम योग एवं पुरुषोत्तम मास की महिमा। अगस्त से 16 सितंबर तक बड़ा शुभ समय है, इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। पुरुषोत्तम का वास्तविक अर्थ तो गीता में बताया गया है। अगर हम उस अर्थ को स्वीकार करें तो पुरुषोत्तम का अर्थ है साक्षात परमात्मा। लेकिन हमारे समाज में पुरुषोत्तम का समझा जाता है पुरुषों में श्रेष्ठ। तो जो पुरुषों में श्रेष्ठ है वो कोई महामानव या महापुरुष या कोई अवतार इत्यादि सब लगाया जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ गीता में बताया गया परमात्मा। जबकि संसार में क्या माना जाता है? मनुष्य में श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ। इसलिए जब हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं या श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि मनुष्य में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ। तो इसका परमात्मा नहीं मानते। क्या सोचते हैं? संसार में एक पुरुष हैं, उन पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं वो पुरुषोत्तम है। तो श्री कृष्ण मनुष्य में तो श्रेष्ठ है, पुरुषों में तो श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान नहीं। तो इस हिसाब से पुरुषों में अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं। बड़े बड़े समाज सुधारक, बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, उनको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, लेकिन नहीं। गीता में जो 15वां अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम के साथ कैसे योग करना है? योग का मतलब संग करना, जुड़ना। तो पुरुषोत्तम का संग कैसे प्राप्त करें, पुरुषोत्तम के साथ कैसे जुड़े, इस नाम से एक अध्याय है। 15वां है पुरुषोत्तम योग। तो गीता के अनुसार पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है ये समझना। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरम् एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस श्लोक में भगवान पुरुष का अर्थ बता रहे हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। संसार में दो तरह के पुरुष हैं। पहले है क्षर, अक्षर और अक्षर, और दूसरे हैं अक्षर। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव
कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप से नीचे गिर गए हैं, अपने आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर गए हैं, उनको अक्षर कहते हैं। कुटस्थ अक्षर उच्चते। लेकिन जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, जो कर्मों के बंधन में नहीं है, जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हैं, उसको अक्षर कहते हैं। बोलो रे। तो यहां पर गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किसी जेंट्स के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया, मनुष्य के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया, आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। वैसे तो गीता के 13वें अध्याय में पुरुष का अर्थ परमात्मा भी बताया गया है, लेकिन इस श्लोक के मुताबिक पुरुष का क्या हुआ? आत्मा। दो तरह की आत्मा है, क्षर और अक्षर। तो क्षर का मतलब है जो जन्म मरण के बंधन में है, और अक्षर का मतलब है जो जन्म मरण के बंधन में नहीं है। दूसरे शब्दों में क्षर को हम कह सकते हैं बद्ध जीव। क्या कह सकते हैं? बद्ध जीव। और अक्षर को कह सकते हैं मुक्त जीव। तो जो बद्ध जीव हैं वो इस संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कभी अधमी योनियों में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी देवताओं के शरीर में। तो बद्ध जीव का मतलब जो बंधे हुए हैं, जो संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य किए जाते हैं, जिन्हें मरने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है, जिन्हें बूढ़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिन्हें बीमारियों के लिए बाध्य होना पड़ता है, वे सब क्या है? बद्ध जीव है। तो क्षरम सर्वाणि भूतानि। तो जो बद्ध जीव हैं वो भौतिक जगत में निवास करते हैं। कुटस्थ अक्षर उच्चते। और जो मुक्त जीव हैं वो परम धाम में वास करते हैं। उस भौतिक जगत में जिसमें अनेक ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो इन सब ब्रह्मांडों में चाहे कोई मनुष्य के शरीर में है, चाहे कोई देवी देवताओं के शरीर में है, चाहे अधम योनियों में, पशु पक्षी इत्यादि में है, ये सब के सब बद्ध जीव कहलाते हैं। तो बद्ध जीवों के निवास के लिए भौतिक जगत है और मुक्त जीवों के निवास के लिए आध्यात्मिक जगत है। 8वें अध्याय भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावो मन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यायते सर्वेषु भूतेषु नश्यत्यो न विनश्यति। जब ये संसार, ये भौतिक जगत महाप्रलय के चपेट में आ जाता है तो हे अर्जुन, एक ऐसा भी लोक है, एक ऐसा भी जगत है जहां पर प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब इस संसार में सब कुछ नाश होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुं परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिसको वेदांत में अव्यक्त, अप्रकट कहा गया है, जो इस भौतिक आंखों से दिखता नहीं है, अक्षर, और जिसको अविनाशी कहा गया है, और परमाम गतिम, जो प्रत्येक जीव का परम गंतव्य है, जहां पर प्रत्येक जीव को पहुंचना है। यम प्राप्त निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने पर संसार में दोबारा नहीं लौटना पड़ेगा, तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा परम धाम। तो भगवान का जो परम धाम है उसको वैकुंठ भी कहते हैं, जहां पर कोई कुंठा, कोई कष्ट नहीं, जन्म मरण का कोई चक्र नहीं। भगवान के परम धाम को, विशेषकर श्री कृष्ण के परम धाम को गोलोक वृंदावन भी कहते हैं।
तो जो भगवान का परम धाम है, उस परम धाम में भगवान अपने भक्तों के साथ नित्य विराजमान है। भगवान के धाम में जो जीव रहते हैं वे सब मुक्त जीव हैं। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वहां पर कोई प्रकृति का अधिक दैविक, अधिक भौतिक, अधिक आध्यात्मिक कोई कष्ट नहीं होता। पूर्णतः शांति, आनंद में रहते हैं। वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, सब कुछ सच्चिदानंद है, कुछ भी पंच भौतिक नहीं। तो उस वैकुंठ में, परम धाम में, गोलोक वृंदावन में, साकेत में जो जीव निवास करते हैं उनको मुक्त जीव कहते हैं, अक्षर जीव कहते हैं। और इस भौतिक जगत में जो जीव जन्म मरण के बंधन में हैं उनको बद्ध जीव, अक्षर जीव कहते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान के आदेशानुसार कोई मुक्त जीव इस भौतिक जगत में भी आता है और आकर के संसार का उद्धार करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। और जो लोग इस संसार में रह करके साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, भक्ति साधना करते हैं, तो वे लोग जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हो जाते हैं, ब्रह्मभूत हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मभूत जीवों को भी मुक्त जीव कहते हैं। तो वैसे तो मुक्त जीवों के लिए जो निवास है, निवास स्थान है, वो वैकुंठ है, परम धाम है। लेकिन इस संसार में भी कुछ कोटि के संत महात्मा जीते जी मुक्त होते हैं। उस प्रकार भगवान ने जो पुरुष शब्द का प्रयोग किया है गीता में, वो आत्मा के लिए किया है, जीव के लिए किया है, किसी शरीर के लिए नहीं किया। तो पूरे जगत में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, चाहे वो भौतिक जगत है, पूरे जगत के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सब इस श्लोक के अनुसार पुरुष हैं। और ये पुरुष 2 तरह के, बद्ध और मुक्त, क्षर और अक्षर, शुद्ध और अच्युत। तो पुरुष का कोई यहां पर सांसारिक पुरुष नहीं हुआ। उत्तम पुरुषस्मन्य परमात्मैति उदारः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभ्रति अव्ययीश्वरः। ध्यान से सुनना, उत्तम पुरुषस्मन्य। लेकिन हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा है, परमात्मा इति उदाहरण, उसे परमात्मा कहा जाता है। और ये परमात्मा करता क्या है? यो लोक प्रेम आविश्य, यह परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है। विभर्ति, तीनों लोगों का पालन करता है। अव्यय, ये परमात्मा अविनाशी है, अविखंडित है, ईश्वर। और ये सब जीवों का नियंता है, कंट्रोलर है। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? नियंता, कंट्रोलर, नियंत्रक। जो सब जीवों को अपने नियंत्रण में रखता है उसको ईश्वर कहते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विद्धाति कामान्। उपनिषदों में कहा गया है कि जीव अनेक हैं, सारे जीव नित्य हैं, लेकिन उन समस्त जीवों में जो परमात्मा है वो एक है। एको बहुनाम, वो एक परमात्मा सब जीवों को ही कामनाओं को पूरा करता है, सब जीवों का पालन करता है। तो परमात्मा जो है वो ईश्वर है, सब जीवों को नियंत्रण में रखने वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो क्षर और अक्षर बद या मुक्त जीव हैं, इनसे परे
एक दूसरा पुरुष है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे एक दूसरा पुरुष है, उत्तम पुरुष तो अन्य। लेकिन उत्तम पुरुष तो दूसरा है। अच्छा, जब उत्तम पुरुष में संदेह करेंगे तो क्या होगा? पुरुष प्लस उत्तम बराबर पुरुषोत्तम। तो उत्तम पुरुष का मतलब ही पुरुषोत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा है, अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई दूसरा है और वो परमात्मा कहलाता है। अर्थात परमात्मा का ही एक नाम उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। जो क्षर और अक्षर इन दो तरह के पुरुषों से उत्तम है उसको पुरुषोत्तम या परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा तीनों लोगों में प्रवेश करके सब जीवों का पालन करता है और सब जीवों का ईश्वर है, सबको नियंत्रण में रखता है। बोलो हरे कृष्ण। तो 17वें श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नहीं, श्री कृष्ण परमात्मा नहीं। ऐसा बोला ना, उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा है, वो परमात्मा कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दो शैलियों का प्रयोग किया, एक गुरु की शैली और दूसरी भगवान की शैली। श्री कृष्ण परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है ही, लेकिन अर्जुन के गुरु भी है। पहले ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागति के लिए कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्ते यशामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नः। हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं। अब तक तो मैंने मित्र की तरह बातें करी है, लेकिन मित्रवत बातों से मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। शिष्य से हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करो। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण के शिष्य बने हैं तो श्री कृष्ण क्या हो गए? गुरु हो गए। तो श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु भी हैं। तो जब वे अर्जुन के गुरु के रूप में बोलते हैं तो वे परमात्मा का वर्णन दृष्टा बन के करते हैं, जैसे कि परमात्मा को दूसरा है। और जब वे भगवत